बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 8 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कन्वर्स, इनवर्स एंड कंट्रापॉजिटिव निकालना है जो कंडीशनल्स हमें दिए गए हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 में हमने ट्रूथ टेबल फाइंड आउट करने हैं जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हमें नीचे दिए हुए हैं। तो अब लेक्चर का आगाज़ करने से पहले, क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले हमें कुछ इसमें टर्म्स हैं जिनको समझना है। तो सबसे पहले है स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट जो है, इसकी डेफिनेशन है सेंटेंस और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विच मे बी ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ। एक ऐसा सेंटेंस और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो ट्रू हो, फॉल्स हो, दोनों में से एक हो, लेकिन दोनों ये ऑप्शंस ना हो, इज कॉल्ड अ स्टेटमेंट। तो एग्जांपल उसकी है कि द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है ट्राइंगल का वो 180 डिग्री होता है। तो स्टेटमेंट को हम पी से ज़ाहिर करते हैं। तो अब ये स्टेटमेंट अगर हम पढ़ें और देखें मैथ में, तो हमने ये इसका प्रूफ किया हुआ है कि ट्राइंगल्स के जो इंटीरियर एंगल्स हैं, ये थ्योरम है कि उनका सम जो है वो 180 होता है। तो इस स्टेटमेंट को हम ट्रू जो है वो कहेंगे। तो जैसे कि हमने पढ़ा उसकी डेफिनेशन में कि या वो ट्रू होगी स्टेटमेंट या फॉल्स होगी वो सेंटेंस, तो हम उसे स्टेटमेंट कहेंगे। तो अगर दो स्टेटमेंट्स हमें दी जाएं तो दूसरी स्टेटमेंट को हम क्यू से ज़ाहिर करते हैं। तो यहाँ हमारा जो वास्ता है वो दो स्टेटमेंट से होगा, तो इसलिए पी और क्यू जो है वो सिंबल हम यूज़ करेंगे। इसके अलावा हमें एक चीज़ समझनी है, निगेशन। जैसे कि हमें एक स्टेटमेंट दी गई है पी, तो निगेशन को इस साइन से ज़ाहिर करते हैं जिसका मतलब होता है नॉट पी। यानी जो हमें स्टेटमेंट्स दी जाएगी, निगेशन का मतलब ये होगा कि हमने उसकी नफ़ी करनी है, यानी उसका उलट करना है। तो जैसे कि यहाँ पे हमें स्टेटमेंट पी दी गई है, तो इसकी निगेशन क्या होगी? द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज नॉट 180 डिग्री। ये फिर बाद की बात है कि वो हमारी स्टेटमेंट ट्रू होती है या फॉल्स होती है। तो जो भी स्टेटमेंट हमें दी जाए उसकी हमने नॉट पी, यानी जो हमें स्टेटमेंट दी जाएगी उसका हमने उलट करना है, उसकी नफ़ी करनी है। नेक्स्ट, कंडीशनल का यहाँ पे यूज़ होगा। तो कंडीशनल में दो स्टेटमेंट्स इस तरह दी जाती हैं, पी और एरो का जो है वो सिंबल होता है, और दूसरी तरफ पे दूसरी एक स्टेटमेंट हमें दी जाती है। तो इस साइन का मतलब होता है इम्प्लाइज, पी इम्प्लाइज क्यू। पहली जो स्टेटमेंट होती है वो उसे हम एंटीसीडेंट कहते हैं और दूसरी स्टेटमेंट को कंसिक्वेंट कहते हैं। तो अब हमने क्या करना है, कंडीशनल्स रिलेटेड विद अ गिवन कंडीशनल, यानी एक कंडीशनल हम अगर हमें दिया गया है जैसे पी से क्यू, तो उसकी मदद से हम न्यू कंडीशनल जो हैं वो बनाएंगे, जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में भी करने हैं। तो जैसे एक कंडीशनल हमें दिया गया है पी इम्प्लाइज क्यू, तो इसका अगर हमने कन्वर्स फाइंड आउट करना है, तो कन्वर्स में हम क्या करते हैं कि इनकी जगह चेंज कर देते हैं। यानी ये एंटीसीडेंट है, ये कॉन्सिक्वेंट है, तो कॉन्सिक्वेंट एंटीसीडेंट की जगह पे आ जाएगा और एंटीसीडेंट जो है वो कॉन्सिक्वेंट की जगह पे चला जाएगा। सिर्फ हम इनकी जगह चेंज करनी है कन्वर्स में। नेक्स्ट जो इन्वर्स है, उसमें इसी कंडीशनल को हम कैसे चेंज करेंगे कि इनके हमने साइन चेंज करने हैं। यानी पी है तो उसको निगेशन पी यानी नॉट पी, और अगर क्यू है तो उसको हम निगेशन क्यू यानी नॉट क्यू से ज़ाहिर कर देंगे। बाकी वो अपनी जगह पे रहेंगे, सिर्फ उनके जो सिंबल्स हैं उनको हम जो उनका साइन है उनको चेंज करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है कंट्रा पॉजिटिव। कंट्रा पॉजिटिव में ये जो स्टेटमेंट हमें दी गई है, इसकी ना सिर्फ हमने जगह चेंज करनी है, यानी क्यू जो है वो पी वाली जगह पे आ जाएगा और पी क्यू वाली जगह पे, बल्कि उनका साइन भी चेंज करना है। यानी क्यू जब इस साइड पे आएगा तो निगेशन क्यू, और अगर पी दूसरी साइड पे जाएगा तो वो निगेशन पी। अगर पहले से निगेशन दी जाए तो कंट्रा पॉजिटिव फाइंड करते हुए हम उसको निगेशन को ख़त्म कर देंगे, यानी हमने उलट करना है। अगर वैसे दिया गया है तो निगेशन का साइन लगा दें, अगर पहले निगेशन का साइन दिया गया है तो उसको ख़त्म कर देंगे। तो ये जो अब टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं, इनको हम यूज़ करते हैं एक्सरसाइज में। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, जैसे उसकी स्टेटमेंट है, राइट दी कन्वर्स, इनवर्स एंड कंट्रा पॉजिटिव ऑफ द फॉलोइंग कंडीशनल्स। तो ये हमें कंडीशनल दिया गया है क्यू इम्प्लाइज निगेशन पी। तो सबसे पहले हमने इसका कन्वर्स जो है वो फाइंड आउट करना है। तो कन्वर्स में हमने क्या पढ़ा कि हमने सिर्फ इनकी जगह चेंज करनी है, इनके साइन चेंज नहीं करने। यानी ये निगेशन पी इस साइड पे आ जाएगा, इम्प्लाइज का साइन वैसे ही, और क्यू जो है ये दूसरी साइड पे चला जाएगा। ये हमने कन्वर्स फाइंड कर लिया। इन्वर्स के लिए हम क्या करते हैं कि ये अपनी जगह पे रहते हैं, क्यू और पी जो और निगेशन पी,
बस इनके हमने साइन चेंज करने हैं, यानी क्यू के साथ निगेशन नहीं है तो निगेशन का साइन लगा देंगे इम्प्लाइज, और पी के साथ निगेशन का साइन है तो वो हम खत्म कर देंगे, पी वैसे ही आ जाएगा। तो ये इसका होगा इनवर्स। अब नेक्स्ट कंट्रा पॉजिटिव है, और देखना हमने इसी को है जो कंडीशनल हमें दिया गया है ये पार्ट में। तो कंट्रा पॉजिटिव में हमने इनकी जगह चेंज करनी है, यानी ये पी वाली जो साइड है इस तरफ आ जाएगी, लेकिन इसमें ये भी हमने देखना होता है क्यों दूसरी साइड पे कि इनके साइन भी चेंज करने हैं, यानी निगेशन पी है तो उसका साइन खत्म हो जाएगा, और क्यू के साथ निगेशन का साइन नहीं है तो उसके साथ हम निगेशन का साइन लगा देंगे। तो यहाँ पे हमने ना सिर्फ जगह चेंज की है बल्कि हमने उनके साइन भी चेंज किए हैं। तो ये इसका कंट्रा पॉजिटिव हो गया। नेक्स्ट, अब बी पार्ट में हमें एक और कंडीशनल दिया गया है, निगेशन क्यू इम्प्लाइज पी। तो यहाँ पे कन्वर्स क्या होगा कि हमने इनकी जगह चेंज कर देनी है साइन चेंज किए बगैर, यानी पी जो है वो एंटीसीडेंट बन जाएगा और निगेशन क्यू जो है ये दूसरी साइड पे जाके कंसिक्वेंट बन जाएगा। इनवर्स के लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमने डिस्कस किया पहले कि हम इनको इनकी जगह पे ही रहने देंगे लेकिन साइन चेंज करेंगे, यानी निगेशन क्यू है तो उसका निगेशन खत्म हो जाएगा, और पी के साथ निगेशन नहीं है तो वो निगेशन का साइन जो है वो पी के साथ आ जाएगा। कंट्रा पॉजिटिव में हमने क्या करना है कि ना सिर्फ इनकी जगह चेंज करनी है बल्कि इनके साइन भी चेंज करने हैं, यानी पी जो है ये पहली साइड पे आएगा तो इसके साथ कोई साइन नहीं है तो निगेशन का साइन आ जाएगा इम्प्लाइज, और क्यू जब दूसरी साइड पे जाएगा तो चूंकि इसके साथ निगेशन का साइन है तो वो खत्म हो जाएगा दूसरी साइड पे जाते हुए। तो यहाँ पे हमने जगह भी इनकी चेंज की है और साइन भी चेंज किए हैं। नेक्स्ट अब पार्ट है इसका सी पार्ट, जहाँ पे अब हमारे पास एक और जो है वो कंडीशनल हमें दिया गया है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले कन्वर्स फाइंड आउट करना है तो हम इनकी जो है वो जगह चेंज करेंगे साइन चेंज किए बगैर, यानी निगेशन क्यू जो है ये पहली जगह पे आ जाएगा एंटीसीडेंट वाले, और निगेशन पी जो है ये दूसरी साइड पे जाएगा कंसिक्वेंट वाली साइड पे। इनवर्स में हमने इनके साइन चेंज करने हैं जगह को चेंज किए बगैर। तो अब निगेशन क्यू और निगेशन पी और से इम्प्लाइज निगेशन क्यू है, तो नेगेशन पी जो है ये पी में चेंज हो जाएगा, साइन चेंज करने हैं इम्प्लाइज, और जो नेगेशन क्यू है ये क्यू में चेंज हो जाएगा, तो ऐसे हम इसे लिख देंगे। अब कंट्रा पॉजिटिव के लिए हम क्या करेंगे कि ना सिर्फ हमें इनकी जगह चेंज करनी है साइन भी चेंज करनी है, निगेशन क्यू जब शुरू पे आएगा तो निगेशन उसका ख़त्म हम कर देंगे, और इम्प्लाइज और निगेशन पी जब दूसरी साइड पे जाएगा तो उसका भी साइन खत्म हो जाएगा, यानी सिर्फ हम पी लिखेंगे। तो इसमें हमने इनकी जगह भी चेंज की है, निगेशन क्यू शुरू में आया उसका साइन चेंज कर दिया, निगेशन पी दूसरी साइड पे गया तो उसका भी हमने साइन चेंज कर दिया। तो इस तरह हम कंट्रा पॉजिटिव जो है वो फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब चलते हैं। डी पार्ट है जिसमें अब हमें और कंडीशनल दे दिया गया है, तो इसमें हमने कन्वर्स सबसे पहले फाइंड आउट करना है। कन्वर्स में हम जगह चेंज करते हैं साइन नहीं चेंज करते, यानी निगेशन पी जो है ये शुरू वाली साइड पे आ जाएगा एंटीसीडेंट के तौर पे, और निगेशन क्यू जो है ये कंसिक्वेंट बन जाएगा कन्वर्स में। इनवर्स में हम इनको इनकी जगह पे ही रखेंगे, सिर्फ साइन चेंज करेंगे, यानी इसके साथ निगेशन का साइन है तो वो खत्म हो जाएगा इम्प्लाइज, और उसके साथ निगेशन का साइन है तो वो भी हम खत्म कर देंगे। तो ये इसका इन्वर्स हो गया। कंट्रा पॉजिटिव में अब हमें क्या करना है कि इनकी जगह भी चेंज करनी है और साइन भी चेंज करने हैं। निगेशन पी जब शुरू में आएगा तो उसका साइन खत्म हो जाएगा, और निगेशन क्यू जब दूसरी साइड पे जाएगा तो जगह भी उसकी चेंज होगी और उसका साइन भी चेंज हो जाएगा। तो पी से क्यू जो है इसका कंट्रा पॉजिटिव होगा डी पार्ट का। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स थे। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है राइट ट्रूथ टेबल ऑफ द फॉलोइंग। अब ट्रूथ टेबल फाइंड करने के लिए लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं इस चैप्टर में जिनको हमने समझना है, उनके टेबल बनाने हैं, फिर जो है हम क्वेश्चंस की तरफ आएंगे। तो यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर्स को हम समझते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या है हमारे पास, यहाँ पे नेगेशन है लॉजिकल ऑपरेटर, फिर हम कंजक्शन के बारे में पढ़ेंगे, डिसजंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, और हम पढ़ेंगे इसमें कंडीशनल और या इम्प्लीकेशन के बारे में, और हम बाई कंडीशनल और इक्विवेलेंस के बारे में भी यहाँ पे उसको डिस्कस करेंगे ताकि वो क्वेश्चन 3 में हमारे लिए आसानी हो। तो सबसे पहले तो ये देखें कि हमने दो स्टेटमेंट्स जो हैं उनको देखना है इन लॉजिकल ऑपरेटर्स में। सपोज कर लें कि पहली स्टेटमेंट जो है, जैसे स्टेटमेंट को हमने पीछे डिस्कस किया कि ये एक ऐसा सेंटेंस या मैथमेटिकल जो है वो हमारे पास सैम्बल होता है या एक्सप्रेशन होता है जो ट्रू हो या फॉल्स हो। तो यहाँ पे है इट इज़ रेनिंग, पहली स्टेटमेंट है। आई विल टेक एन अम्ब्रेला, ये दूसरी स्टेटमेंट है। तो जब हमें दो स्टेटमेंट से दी जाएंगी
तो उनकी मदद से हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को समझते हैं। तो निगेशन के लिए यहाँ पे एक स्टेटमेंट ही हमें जो है उससे हमें समझ आ जाएगी, यानी पी, ये वाली स्टेटमेंट हम ले लेते हैं, इट इज़ रेनिंग। तो अगर एक स्टेटमेंट है तो या तो ये ट्रू होगी स्टेटमेंट या फॉल्स होगी, दो ही इसके ऑप्शन है। अगर ये स्टेटमेंट हम ट्रू लेते हैं और उसकी निगेशन हम देखते हैं, तो जैसे कि इट इज़ रेनिंग, तो उसकी निगेशन होगी इट इज़ नॉट रेनिंग। तो यानी अगर ये ट्रू है तो हम इसको फॉल्स कर देंगे। अगर वो फॉल्स है यानी इट इज़ नॉट रेनिंग, तो हम उसको ट्रू कर देंगे, इट इज़ रेनिंग। बस इसमें आपने याद रखना है कि निगेशन में अगर ट्रू है स्टेटमेंट आप उसको फॉल्स कर दें, अगर फॉल्स है तो उसको ट्रू कर दें, यानी उलट करना है। तो ये निगेशन जो है वो इस तरह हम इसको देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है कंजक्शन। कंजक्शन जो है वो दो उसमें स्टेटमेंट्स हमारे सामने होती हैं और उनके दरमियान ये सैम्बल होता है, इसे एंड भी बोलते हैं, पी एंड क्यू। कंजक्शन जो है इस ऑपरेटर का नाम है। अगर हमारे पास दो स्टेटमेंट से आ जाएं तो हमारे पास कितने ऑप्शंस होते हैं लिखने के। हो सकता है कि दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हों, इट इज़ रेनिंग, आई विल टेक एन अम्ब्रेला। हो सकता है कि पहली स्टेटमेंट ट्रू हो दूसरी फॉल्स हो, तो इन तमाम ऑप्शंस को हम यहाँ पे देखते हैं। हो सकता है हमारी दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हों। ये भी हो सकता है कि हमारी पहली स्टेटमेंट ट्रू हो लेकिन दूसरी फॉल्स हो। और ये भी हो सकता है कि हमारी पहली स्टेटमेंट फॉल्स हो और दूसरी ट्रू हो। और ये भी हो सकता है कि हमारी दोनों स्टेटमेंट्स ही फॉल्स हों, इट इज़ रेनिंग और आई विल टेक अम्ब्रेला दोनों ही स्टेटमेंट्स फॉल्स हों। तो जो भी हम यहाँ पे ऑपरेटर अब देखेंगे यही ऑप्शंस आपने लिखने हैं। दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, या एक स्टेटमेंट ट्रू है दूसरी फॉल्स है, या पहली फॉल्स है दूसरी ट्रू है, या दोनों फॉल्स हैं। तो ये तो हर टेबल में हमने ऐसे इसको लिखना है। अब एंड वाला जो ऑपरेटर है हमारे पास, उसे हमने समझना है कि हमने कैसे लिखना है। इसमें याद रखें कि अगर P और Q दोनों ट्रू हैं तो ये एंड जो हमारे पास ऑपरेटर है ये ट्रू होगा। अगर दोनों में से कोई एक फॉल्स है तो ये फॉल्स होगा, दोनों में से एक फॉल्स है तो ये फॉल्स होगा, और अगर दोनों फॉल्स हैं तो फिर भी ये फॉल्स होगा। ये सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है इसमें ट्रू का, जब दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो ट्रू हों तो ये ट्रू होता है। एक भी फॉल्स हो या दोनों फॉल्स हों तो इस लॉजिकल ऑपरेटर में हम उसमें फॉल्स उसकी आउटपुट होती है। नेक्स्ट जो हमारे पास है डिसजंक्शन, इस सिंबल से ज़ाहिर करते हैं और इसे बोलते हैं पी और क्यू। इसमें भी हम इसी तरह लिखेंगे स्टेटमेंट्स को कि या दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हो सकती हैं, ये पहली स्टेटमेंट जो है ये ट्रू और दूसरी फॉल्स हो सकती है, ये पहली फॉल्स और दूसरी ट्रू हो सकती है, या दोनों फॉल्स हो सकती हैं। तो इसमें हम कैसे इसको याद रखेंगे? इसमें इस तरह याद रखें कि इसमें सिर्फ उस वक्त फॉल्स होगा जब दोनों स्टेटमेंट्स फॉल्स होंगी, तो हम यहाँ पे फॉल्स लिखेंगे। अगर एक स्टेटमेंट भी ट्रू हुई या दोनों ट्रू हुई तो यहाँ पे हम ट्रू लिखेंगे। यहाँ पे दोनों ट्रू हैं तो ट्रू लिखेंगे। एक भी ट्रू हमें मिल गया तो हम ट्रू लिखेंगे। एक भी ट्रू अगर मिल गया तो हम ट्रू लिखेंगे, और फॉल्स सिर्फ तब लिखेंगे जब दोनों स्टेटमेंट्स फॉल्स होंगी। तो ये बात इसमें याद रखने वाली है। उसमें सिर्फ एक दफ़ा ट्रू होता है जब दोनों ट्रू होते हैं और बाकी सब फॉल्स। इसमें सिर्फ एक दफ़ा फॉल्स होता है उस वक्त जब दोनों फॉल्स होते हैं, और बाकी टाइम अगर दोनों ट्रू हैं तो ट्रू, अगर एक भी ट्रू है तो यहाँ पे ट्रू हम लिखेंगे। ये तो पी एंड क्यू कंजंक्शन और पी और क्यू डिसजंक्शन जो है उसका टेबल जो है हमने देखा। अब नेक्स्ट कंडीशनल और इम्प्लीकेशन का जो टेबल हमें देखना है, हम इसे ऐसे बोलते हैं पी इम्प्लाइज क्यू और क्यू इम्प्लाइज पी। तो इम्प्लाइज का जो वर्ड है यहाँ पे हम यूज करते हैं, क्यू इम्प्लाइज पी और पी इम्प्लाइज क्यू। तो इसमें ये टेबल कैसे बनाया जाता है इसको अब हम समझते हैं। ऑप्शंस हम ले लें उसी तरह के, दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, पहली ट्रू है दूसरी फॉल्स है, या पहली फॉल्स है दूसरी ट्रू है, या दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो फॉल्स हैं। तो P इम्प्लाइज Q अगर हमने देखना है सबसे पहले, तो इसमें ये याद रखें कि जिस पे इम्प्लाई हो रहा होता है, जैसे Q पे इम्प्लाई हो रहा है पहले जो यहाँ पे हमारा कॉलम है, तो उसको आपने देखना है जिस पे इम्प्लाई हो रहा हो। Q पे इम्प्लाई हो रहा है तो जो Q का यहाँ पे ऑप्शन है वही हम लिखेंगे ट्रू। यहाँ पे फॉल्स है हम फॉल्स लिखेंगे, यहाँ पे ट्रू है हम ट्रू लिखेंगे जिस पे इम्प्लाई हो रहा है। इसमें सिर्फ एक बात याद रखने वाली है कि अगर दोनों फॉल्स होंगे तो ये वाला रूल फिर हम फॉलो नहीं करेंगे कि क्यू वाले हमने लिखने हैं, फिर उसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ट्रू। तो ये एक जो है इसमें आपने याद रखना है। तो सिर्फ हमने वो लिखे जो क्यू वाले हैं, यानी ट्रू है तो ट्रू लिख लिया, फॉल्स है तो फॉल्स लिख लिया, ट्रू है तो ट्रू लिख लिया, और जब दोनों फॉल्स होंगे तो हम उसको ट्रू लिखेंगे। नेक्स्ट अगर क्यू इम्प्लाइज पी है, यानी अब हम क्यू से जा रहे हैं पी की तरफ, तो इम्प्लाई अब हो रहा है पी पे,
तो हम P वाले लिखेंगे, यानी ट्रू। ये ट्रू है तो हम ट्रू लिखेंगे, ये फॉल्स है तो हम फॉल्स लिखेंगे। लेकिन जब दोनों फॉल्स होंगे तो इसमें भी हम ट्रू लिखेंगे। तो यूज़ हमने फिर इम्प्लाइज क्यू पे हो रहा है, P पे हो रहा है, तो हम P वाले हमने लिखे हैं। ट्रू है तो ट्रू लिख दिया, फॉल्स है तो फॉल्स लिख दिया। लेकिन अगर दोनों फॉल्स हैं तो फिर हम उसको ट्रू लिखेंगे। नेक्स्ट जो है अब टेबल वो हमने देखना है बाई कंडीशनल या इक्वलेंस का। इसमें दोनों तरफ एरो का जो है वो साइन होता है। तो अब इक्वलेंस में हम देखें, हम अपने ऑप्शन लें कि कैसे हम लिखते हैं दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू, पहली ट्रू दूसरी फॉल्स, या पहली फॉल्स दूसरी ट्रू, या दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो फॉल्स। तो इक्वलेंस में हमने क्या करना है, इक्वलेंस में दोनों अगर सेम होंगे, दोनों स्टेटमेंट्स अगर सेम होंगी, यानी अगर दोनों ट्रू हैं तो भी इसका जो आउटपुट है वो ट्रू होगा, और अगर दोनों स्टेटमेंट्स फॉल्स हैं तो भी इसका जो आउटपुट है वो ट्रू होगा। एक स्टेटमेंट जो है अगर फॉल्स है, एक ट्रू है, या एक फॉल्स है एक ट्रू है, तो इसका जो आउटपुट होगा वो फॉल्स होगा इक्विवेलेंस में। इक्विवेलेंस में हमने क्या याद रखना है, अगर दोनों ट्रू हैं तो ट्रू होगा, दोनों फॉल्स हैं तो ट्रू होगा। लेकिन अगर दोनों में से एक भी हमारे पास फॉल्स है तो फॉल्स उसका यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे आंसर। तो ये हमारे पास अब टेबल्स हैं जो हमने डिस्कस कर लिए हैं। कुछ बातें इसमें याद रखने वाली हैं, उनको याद रखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है, राइट द ट्रुथ टेबल ऑफ द फॉलोइंग। इनका अब हमें ट्रुथ टेबल फाइंड आउट करना है। तो देखें यहाँ पे अब हम अपने ऑपरेटर्स को कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले तो हम P एंड Q लिखें, उसके सारे ऑप्शंस हम लें जैसे हमने समझे हैं कि या दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, या पहली स्टेटमेंट ट्रू है दूसरी फॉल्स है, या पहली फॉल्स और दूसरी ट्रू है, या दोनों स्टेटमेंट्स फॉल्स हैं। अब सबसे पहले हमने इसका ये ब्रैकेट वाला हिस्सा करना है, यानी P और Q। ये और वाला हमने अभी जो है वो डिस्कस किया। तो इसमें क्या होगा कि इसमें अगर दोनों ट्रू हैं तो ट्रू लिखेंगे, यहाँ पर एक भी ट्रू हमें मिल गया तो हम ट्रू लिखेंगे, एक भी ट्रू मिल गया तो ट्रू लिखेंगे, और फॉल्स सिर्फ तब लिखेंगे जब दोनों स्टेटमेंट्स फॉल्स होंगी। नेक्स्ट अभी इसी जो ब्रैकेट हमने ली है इसका हमें नेगेशन फाइंड आउट करना है, यानी P और Q का हमने अब नेगेशन फाइंड आउट करना है। तो नेगेशन में हम क्या करते हैं कि ये जो कॉलम है P और Q वाला, इसका हम उलट कर देंगे। जैसे कि नेगेशन में हमने समझा कि अगर ट्रू है तो फॉल्स कर दें, ट्रू है तो फॉल्स कर दें, ट्रू है तो उसको फॉल्स लिखें, अगर फॉल्स है तो उसको ट्रू लिखें। नेक्स्ट अब हम इस ब्रैकेट की तरफ आए तो यहाँ पे हमें नेगेशन Q चाहिए। तो ये अब हमारे पास है नेगेशन Q का कॉलम हम बनाएंगे। तो ये जो Q वाला कॉलम है हमारा, इसको अब हमने देखना है, उसका उलट करते जाएं। ट्रू है तो फॉल्स कर दें, फॉल्स है तो ट्रू कर दें, ट्रू है तो फॉल्स लिख देंगे, अगर फॉल्स है तो ट्रू लिख देंगे। नेक्स्ट अब हमने ये करना है कि अब फाइनल जो है ये सारा अब हमने लिखना है, यानी नेगेशन P ब्रैकेट है और Q, ये हमारे पास नेगेशन का साइन है। और हमारे पास है दूसरा लिखें तो वो है हमारे पास नेगेशन Q, नेगेशन Q। तो इसमें हमने दो कॉलम बना रखे हैं। पहले ये वाला जो नेगेशन P और Q वाला ये वाला कॉलम है, इसको अब हमने देखना है, और नेगेशन Q वाला कॉलम ये है, इसको अब हमने देखना है। इन दोनों कॉलम्स के दरमियान हमने और जो ऑपरेटर है अब वो यूज़ करना है। तो अब हम इस कॉलम को जिस पे टिक का निशान है और दूसरे कॉलम को देखेंगे। और ऑपरेटर में हमने ये पढ़ा था कि जब दोनों फॉल्स होते हैं तो तब ये फॉल्स होता है। तो अगर हमें एक भी ट्रू मिल गया तो इसकी आउटपुट ट्रू होगी, अगर दोनों हमें फॉल्स मिल जाते हैं तो ये फॉल्स होगा, और अगर एक ट्रू मिल गया या दोनों ट्रू होंगे तो यहाँ पे हम ट्रू लिखेंगे। तो ये इसका फाइनल आंसर है हमारे क्वेश्चन का। तो ये दोनों कॉलम्स हमने देखे, दोनों फॉल्स थे। तो इसमें फॉल्स और में सिर्फ एक सूरत में होता है जब दोनों फॉल्स होते हैं। तो दोनों फॉल्स है तो इसलिए फॉल्स लिखा है, यहाँ भी दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स लिखा है। और अगर एक भी ट्रू मिल गया तो ट्रू लिखेंगे, अगर दोनों होंगे तो फिर तो हम उसको ट्रू लिखेंगे। पार्ट नंबर 2 है जिसमें हमें फिर जो है वो ट्रूथ टेबल फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम दोनों स्टेटमेंट्स के ऑप्शंस लिख लेंगे। दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू, पहली ट्रू दूसरी फॉल्स, पहली फॉल्स दूसरी ट्रू, या दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो फॉल्स होंगी। तो यहाँ पे देखिए हमें सबसे पहले ब्रैकेट वाले हिस्से में नेगेशन Q चाहिए। तो ये नेगेशन Q हम, ये जो Q वाला हमारे पास कॉलम है इसमें हम साइन चेंज करेंगे, यानी ट्रू इसमें हम इसको उलट कर देंगे। अगर ट्रू है तो फॉल्स करेंगे, फॉल्स है तो ट्रू करेंगे नेगेशन के लिए, ट्रू है तो फॉल्स लिखेंगे, फॉल्स है तो ट्रू लिखेंगे। नेक्स्ट हमें नेगेशन P चाहिए। तो अब जो P वाला कॉलम है इसको भी हमने उलट करना है, यानी इसमें हम क्या करेंगे, अगर ट्रू है तो फॉल्स लिखेंगे,
ट्रू है तो फॉल्स लिखेंगे, फॉल्स है तो ट्रू लिखेंगे, फॉल्स है तो ट्रू लिखेंगे। नेक्स्ट जो अब हमने बनाना है वो नेगेशन क्यू और नेगेशन पी में और ऑपरेटर यूज करना है। नेगेशन क्यू और नेगेशन पी, यानी ये नेगेशन क्यू वाला कॉलम है, नेगेशन पी वाला, इसमें हमें आर जो है वो ऑपरेटर यूज करना है। तो आर में हमने क्या पढ़ा, अब ये दोनों हमने कॉलम देखने हैं कि अगर दोनों फॉल्स होंगे तो ये फॉल्स होगा। एक भी ट्रू अगर हमें मिल गया दोनों में तो ट्रू होगा, अगर एक भी ट्रू मिल गया तो ट्रू होगा, अगर दोनों ट्रू हैं तो फिर भी ट्रू होगा। नेक्स्ट अब हमें ये करना है कि ये जो कॉलम हमने फाइंड कर लिया नेगेशन क्यू और नेगेशन पी, इसको हम लिखेंगे नेगेशन क्यू और नेगेशन पी। अब इस सारी ब्रैकेट का हमें नेगेशन फाइंड आउट करना है, यानी ये जो कॉलम हमने फाइनल बनाया अभी लेटेस्ट, तो इसमें हम इसका हमें नेगेशन फाइंड आउट करना है, यानी उलट। फॉल्स है तो हम उसको ट्रू लिख देंगे, ट्रू है तो फॉल्स लिख देंगे, ट्रू है तो फॉल्स लिख देंगे, और ट्रू है तो इसको फॉल्स लिख देंगे। तो ये इसका फाइनल होगा हमारे पास आउटपुट, जो क्वेश्चन हमें दिया गया था। पार्ट 3 में अगर हम देखें तो इसमें दो ब्रैकेट्स हैं हमारे पास और उनके दरमियान जो इक्वेलेंस हमने डिस्कस किया था, इक्वेलेंस वाला जो सिंबल है वो ऑपरेटर है, तो वो अब हमने यूज़ करना है। तो सबसे पहले देखें कि हम ये ब्रैकेट जो है वो फाइंड आउट करते हैं पी और क्यू। तो उससे पहले हम अपनी स्टेटमेंट्स लिख लें, पी क्यू दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू, पहली स्टेटमेंट ट्रू हो सकती है और दूसरी फॉल्स, या पहली फॉल्स और दूसरी ट्रू हो सकती है, या दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो फॉल्स हो सकती हैं। तो सबसे पहले ये वाली ब्रैकेट देखते हैं, पी और क्यू। तो ये और जो ऑपरेटर है अब हम इसको यूज़ करेंगे। और ऑपरेटर में हमने पढ़ा है कि अगर एक भी ट्रू मिल गया हमें या दोनों ट्रू हुए तो ट्रू होगा, एक ट्रू अगर मिल गया तो ट्रू होगा, एक भी ट्रू अगर मिल गया दोनों में तो ट्रू होगा, और अगर दोनों हमारे पास फॉल्स होंगे तो उसी सूरत में इसका फॉल्स होगा। तो फिर हमें चाहिए दूसरी ब्रैकेट पी एंड क्यू। तो ये एंड है ऑपरेटर। अब पी और क्यू में हमें एंड फाइंड आउट करना है। एंड सिर्फ तब ट्रू होता है जब दोनों ट्रू हों, यानी दोनों ट्रू हैं तो ये ट्रू होगा। एक भी अगर दोनों में से फॉल्स हुआ तो ये फॉल्स होगा, एक भी दोनों में से फॉल्स हुआ तो ये फॉल्स होगा, अगर दोनों फॉल्स होंगे पी एंड क्यू तो भी ये फॉल्स होगा। तो ये सिर्फ एक सूरत में ट्रू होता है जब दोनों ट्रू होते हैं। नेक्स्ट अब हम इन दोनों ब्रैकेट्स के दरमियान इक्विवेलेंस है, ये यानी पी और क्यू वाली जो ब्रैकेट थी यहाँ पे कॉलम बना था, और जो दूसरा कॉलम बना है पी एंड क्यू वाली जो ब्रैकेट है, इनके दरमियान अब इक्विवेलेंस का जो ऑपरेटर है वो हम उसको फाइंड करेंगे। तो अब इन दोनों कॉलम्स को हमने देखना है। इक्विवेलेंस में हमने ये पढ़ा था, जो अभी डिस्कस किया हमने इस क्वेश्चन से पहले, इक्विवेलेंस में सिर्फ तब हम ट्रू लिखते हैं जब दोनों जो हैं वो सेम होते हैं, यानी दोनों ट्रू है तो ट्रू लिखेंगे, या दोनों फॉल्स होंगे तो हम ट्रू लिखेंगे। तो अगर एक भी उनमें, ये अगर दोनों दोनों हमारे पास हैं और वो डिफरेंट हैं तो हम ये वहाँ पे फॉल्स लिखेंगे, यानी एक ट्रू है एक फॉल्स है तो फॉल्स लिखेंगे, एक ट्रू है एक फॉल्स है तो हम फॉल्स लिखेंगे। ट्रू सिर्फ उसी सूरत में आएगा जब दोनों सेम होंगे, या दोनों ट्रू हों या दोनों फॉल्स हों, तो ये इसका फाइनल आंसर होगा फाइनल कॉलम में। तो ये इस तरह जो है क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसके सारे पार्ट्स हमने कंप्लीट किए। उम्मीद है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ अता फरमाए। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। खुदा हाफिज़।